अभी जो हम लोग ने पढ़ा कि a पर पावर x इजकल टू n और log ऑफ n टू द बेस a इजकल टू x, यहाँ पे हम लोग ने x के जगह पे log ऑफ n टू द बेस रखे, यहाँ पे आ गया x के जगह पे log n टू द बेस a, यानी a पर पावर जो आ गया a पर पावर log ऑफ n टू द बेस a इजकल टू n, जिसको हम लोग FLI बोले, जो लॉगरिथम का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखते हैं दूसरा फॉर्मूला। यहाँ पे देख रहे हैं कि n बराबर समीकरण 1 में a पर पावर x है। इस n का वैल्यू यदि हम लोग समीकरण 2 में रखें, ये हो जाएगा log ऑफ n के जगह पे a पर पावर x, n का बेस a था, यहाँ पे बेस आ जाएगा a, यानी log ऑफ a पर पावर x टू द बेस a इजकल टू ये x आ जाएगा। ये जो दूसरा फॉर्मूला आ गया, यानी n के जगह पे हम लोग ने a पर पावर x रखे, यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ a टू द पावर x टू बेस a इजकल टू x। इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल लोगरिथमिक क्रोलरी। जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे FLC। जो लॉगरिथमिक का दूसरा फॉर्मूला आ गया फंडामेंटल लॉगरिथमिक क्रोलरी। यहाँ पे देख रहे हैं कि log ऑफ a पर पावर x टू द बेस इजकल टू x होगा, यानी हम लोग इसको जब एग्जाम्पल देखेंगे तो देख लीजिए, यदि 2 पर पावर, या हम लोग बोल सकते हैं log 32 टू द बेस 2, यानी 2 का पावर क्या लेंगे जो 32 आएगा, 2 का पावर क्या लेंगे जो 32 आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इसको, log ऑफ 32 को हम लोग लिख सकते हैं कि 2 पर पावर 5 टू द बेस 2, तो log ऑफ 2 पर पावर 5 टू द बेस 2, ये कैसा फॉर्मेट में है, FLC। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, log ऑफ a पर पावर x टू द बेस a x होता है, log ऑफ 2 पर पावर 5 टू द बेस 2, ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी ये दूसरा फॉर्मूला आ गया log ऑफ a पर पावर x टू द बेस a इजकल टू x, जिसको हम लोग इसको बोलेंगे FLC। अब देखते हैं यहाँ पे, यदि तीसरा फॉर्मूला log ऑफ x टू द बेस x, log ऑफ x टू द बेस x, यानी ये क्या हो गया, x का पावर क्या ले जो x आएगा, x का पावर क्या ले जो x आएगा। यानी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि x पर पावर क्या ले जो x आएगा, x का पावर कुछ नहीं, यहाँ पे तो 1 आएगा, यानी इसका बेस दोनों का इक्वल है तो पावर भी इक्वल आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी तीसरा फॉर्मूला जो मेरे पास आ गया log ऑफ x टू द बेस x इजकल टू 1। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं कि log ऑफ x पर पावर 0, यानी log ऑफ x पावर 0 या x log ऑफ 1 टू द बेस x, log ऑफ 1 टू द बेस x, यानी x का क्या पावर ले जो 1 आएगा, यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, x का क्या पावर ले जो 1 आएगा। तो 1 कब आता है, जब किसी भी संख्या पे पावर 0 होगा तो 1 आएगा, यानी x पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी log ऑफ 1 टू द बेस x, यानी x का क्या पावर ले जो 1 आएगा, तो log ऑफ 1 टू द बेस x का क्या आएगा, पावर 0 आएगा, तब इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग ये जो दो मेरे पास फॉर्मूला है FLI और FLC, और तीसरा फॉर्मूला मैंने लाया कि log ऑफ x टू द बेस x इजकल टू 1
और चौथा जो आया log ऑफ 1 टू द बेस x इजकल टू 0। तो ये FLI और FLC पे दो क्वेश्चन बनाते हैं। पहले क्वेश्चन है 3 पर पावर 3 प्लस log टू द बेस 3 और दूसरा क्वेश्चन है 3 पर पावर 2 माइनस log टू द बेस 3। तो हम लोग जानते हैं यदि a पर पावर m इंटू n होता है, ये हो जाता है a पर पावर m प्लस n, यानी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दो है a पर पावर m और n, यानी इसको यदि m मान लेंगे, इसको यदि n मान लेंगे, क्वेश्चन है 3 पर पावर 3 प्लस log टू द बेस 3, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर log टू द बेस 3। ये 3 पर पावर 3 कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, इंटू यहाँ पे देख रहे हैं 3 log टू द बेस 3, यानी ये FLI का फॉर्मूला लग रहा है a पर पावर log n टू द बेस a इक्वल टू n, यहाँ पे है 3 log टू द पावर 3, यहाँ पे जो आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये 27 इंटू 2 हो जाएगा 54, यानी पहला क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 54 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं कि 3 पर पावर 2 माइनस log टू द बेस 3 है। जब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 3 स्क्वायर यानी 3 पर पावर 2 माइनस log टू द बेस 3, यानी यहाँ पे हम लोग log m बाय n जो होता है ये क्या हो जाता है a पर पावर m बटे n जो होगा ये क्या हो जाएगा a पर पावर m माइनस n, यानी हम लोग देख रहे हैं यदि इसको m मान ले, इसको n मान लेंगे, ये हो जाएगा a पर पावर m बटे n के फॉर्मेट में, यानी ये हो जाएगा 3 पर पावर 2 बाय 3 पर पावर log टू द बेस 3, 3 पर पावर 2 और 3 पर पावर, इसको m मान लिए, इसको n मान लिए, तो 3 पर पावर log टू द बेस 3, यानी इसका जो हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, और इसका a पर पावर 3 टू द बेस 3, यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी 9/2 दूसरा का आंसर आ जाएगा। अब देखिए मेरे पास फंडामेंटल रूल्स ऑफ लॉगरिथम, ये 4 टाइप का होता है। पहला होता है बेस चेंज रूल, दूसरा होता है पावर रूल, तीसरा होता है प्रोडक्ट रूल और चौथा होता है क्वाड्रेंट रूल। ये चारों रूल को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं। पहला है बेस चेंज रूल। देखिए बेस चेंज रूल में क्या होता है, यदि मान के चलिए log ऑफ a टू द बेस a है, log ऑफ a टू द बेस b है, log ऑफ a टू द बेस b है, इसको हम लोग लिखेंगे log ऑफ a बटे log ऑफ b, यानी log ऑफ a टू द बेस b है, इसको लिखेंगे log ऑफ a टू द बेस log b, और इसका बेस यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बेस हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि log में बिना बेस का log हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे जो मर्जी हम लोग बेस ले सकते हैं। सपोज मान लीजिए इसका बेस ले लिए, जो भी लेंगे दोनों में बेस लेंगे सेम ही। यदि n लिए हैं तो दोनों का बेस n ही लेंगे, log ऑफ a टू द बेस n बाय log ऑफ b टू द बेस n, यानी ये मेरे पास बेस चेन रूल का पहला फॉर्मूला आ गया। log ऑफ a टू द बेस b होगा तो ये हो जाएगा log ऑफ a टू द बेस n और log ऑफ b टू द बेस n, यानी देखिए यदि आप लोग देखिएगा log ऑफ 8 टू द बेस a, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 2 का क्या पावर ले जो 8 आ जाएगा, log ऑफ 8 टू द बेस 2, इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3। यदि हम बात करें log ऑफ
8 टू द बेस 4, यानी 4 का क्या पावर ले जो 8 आ जाएगा, यानी 4 का क्या पावर ले जो 8 आ जाएगा। इसका जो बनेगा ये बेस 10 रूल से बनेगा। log ऑफ a टू द बेस b क्या होता है, log ऑफ a टू द बेस n log ऑफ b टू द बेस n, यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे log ऑफ 8 बाय log ऑफ 4, यहाँ पे इसका बेस 2 ले लेते हैं, ये हो गया log ऑफ 8 टू द बेस 2, 2 का क्या पावर ले जो 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब देखते हैं log ऑफ 4 टू द बेस 2, यानी 2 का क्या पावर ले जो 4 आएगा, ये हो जाएगा 2। यानी इस टाइप का क्वेश्चन जब भी बनेगा तो बेस 10 रूल के फॉर्मूला से ही बनेगा। यदि मान के चलिए दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं कि log ऑफ 25 टू बेस 5, यानी 5 का क्या पावर लेंगे जो 25 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 2। इसी को यदि हम लोग बोले दूसरा क्वेश्चन log ऑफ 125 टू द बेस 25, यानी 25 का क्या पावर ले जो 125 आएगा, इसका भी बनेगा बेस 10 रूल फॉर्मूला से। इसको हम लोग लिखेंगे log ऑफ 125 बाय log ऑफ 25, इसका बेस हम लोग 5 ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ 125 बाय 2 बेस 5, यानी 5 का क्या पावर ले जो 125 आएगा, ये हो जाएगा 3, और 5 का क्या पावर ले जो 25 आएगा, इसका आ जाएगा 2, यानी दोनों का सेम ही आंसर आएगा log ऑफ 8 टू द बेस 4। इसी तरह यदि मान के चलिए log ऑफ a टू द बेस b बराबर log ऑफ a टू द बेस n बाय log ऑफ b टू द बेस n है, यानी इस केस में यानी दोनों का बेस यदि हम a ले ले, यहाँ पे n लिए हैं, यानी log ऑफ b टू द बेस log ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस n और log ऑफ b टू द बेस n, यानी इसमें यदि बेस को a मान लेते हैं, यानी ये जो बेस n लिए थे इसको यदि a लेंगे, ये जो हो जाएगा log ऑफ a टू द बेस b log ऑफ a, बेस के जगह पे n के जगह पे a ले लेंगे, तो log ऑफ a टू द बेस a बाय log ऑफ b टू द बेस a। अभी हम लोग पढ़े थे कि log ऑफ x टू द बेस x इक्वल टू 1 होता है, यानी x का क्या पावर ले जो x आएगा, x का 1 पावर लेंगे तो x आएगा। उसी तरह a का क्या पावर ले जो a आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ a टू द बेस a का 1 आ जाएगा, log ऑफ b टू द बेस a तो log ऑफ b टू द बेस a, यानी log ऑफ a टू द बेस a टू द बेस b इक्वल टू जो आ जाएगा 1 बाय log b टू द बेस a। ये मेरे पास दूसरा बेस 10 का फॉर्मूला का बेस 10 रूल का फॉर्मूला आ गया, log ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू 1 बाय log b टू द बेस a। या दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये हो जाएगा log ऑफ a टू द बेस b, ये इधर आ जाएगा, इनटू log ऑफ b टू द बेस a इक्वल टू 1। ये मेरे पास तीसरा फॉर्मूला आ गया, यानी इसको पहला मान लेते हैं, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया। इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मेरे पास 3 क्वेश्चन है कि log ऑफ 8 टू द बेस 2, 2 का क्या पावर ले जो 8 आएगा, तो 2 का क्या पावर ले कि 8 आ जाएगा, यानी 3 लेना पड़ेगा। यदि यहाँ पे इस टाइप का ना, यदि ऐसा क्वेश्चन रहे कि log ऑफ 2 टू द बेस 8, यानी 8 का क्या पावर ले जो 2 आएगा,
तो इस टाइप का क्वेश्चन जो होगा ये बेस चेंज रूल के फॉर्मूला से ही बनेगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं log टू दी बेस 8 है, तो इसको लिख लेंगे 1/log 8 टू दी बेस 2, यानी log a टू दी बेस b जो होता है ये 1/log b टू दी बेस a होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ 2 टू दी बेस 8 1/log 8 टू दी बेस 2, ये आ जाएगा 1/2 का क्या पावर ले जो 8 आ जाएगा ये 3 आ जाएगा, यानी log ऑफ 2 दी बेस 8 जो होगा उसका आंसर 1/3 आ जाएगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है log ऑफ 9 टू दी बेस 3, यानी 3 का क्या पावर ले जो 9 आएगा ये आ जाएगा 2। यदि इसी को बोलेगा कि log ऑफ 3 टू दी बेस 9, यानी 9 का क्या पावर ले कि 3 आएगा, इसको भी हम लोग बेस चेंज रूल के फॉर्मूला से बना लेंगे 1/log ऑफ 9 टू दी बेस 3, और ये हो जाएगा 1/2। तीसरा है log ऑफ 16 टू दी बेस 2, ये आ जाएगा 4। यदि ये मान के चलिए यहाँ पे log ऑफ 2 टू दी बेस 16 रहेगा, 16 का क्या पावर ले जो 2 आएगा, ये हो जाएगा 1/log 16 टू दी बेस 2, और ये हो जाएगा 1/4, यानी 2 का पावर 4 लेंगे तो 16 आएगा। ये पहला था बेस चेंज रूल। अब दूसरा पढ़ते हैं हम लोग पावर रूल। देखिए अगला जो टॉपिक है वो है पावर रूल। तो पावर रूल को हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यदि log ऑफ m पावर अल्फा टू दी बेस a रहेगा, log ऑफ m पावर अल्फा टू दी बेस a हो, ये हो जाएगा पावर में अल्फा है, अल्फा पहले आ जाएगा अल्फा log ऑफ m टू दी बेस a, यानी log ऑफ m पावर अल्फा टू दी बेस a होगा, ये हो जाएगा अल्फा इंटू log ऑफ m टू दी बेस a। ये पहला हो गया पावर रूल का। दूसरा यदि log ऑफ m टू दी बेस a पावर बीटा हो, यानी यहाँ पे पावर प्रोडक्ट पे था m पावर अल्फा और यहाँ पे बेस पे पावर बीटा है, ये बेस पे पावर बीटा रहेगा, ये हो जाएगा 1/बीटा log ऑफ m टू दी बेस a। और तीसरा फॉर्मूला यदि log ऑफ m पावर अल्फा और a टू दी बेस a पावर बीटा, यानी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसके प्रोडक्ट पर भी पावर है और इसके बेस पर भी पावर है, यानी log ऑफ m पावर अल्फा टू दी बेस a पावर बीटा, ये हो जाएगा अल्फा बाय बीटा log ऑफ m टू दी बेस a। इसको पढ़ना ही बहुत जरूरी है, पढ़ना सीख जाइएगा तो हो जाएगा। log ऑफ m पावर अल्फा टू दी बेस a पावर बीटा, अल्फा बाय बीटा log ऑफ m पावर m टू दी बेस a। अब हम इसको बारी बारी से प्रूव करते हैं। तो पहला है log ऑफ m पावर अल्फा टू दी बेस a। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्रोडक्ट जो है m पावर अल्फा टू दी बेस a, यानी ये जो फॉर्मूला लगेगा बेस चेंज रूल का log ऑफ b टू दी बेस a log ऑफ b बटे log ऑफ a, ये हो जाएगा log ऑफ m पावर अल्फा बाय log ऑफ a। यहाँ पे हम लोग बेस m मान लेते हैं, ये हो जाएगा log ऑफ m पावर अल्फा टू दी बेस m और log ऑफ a टू दी बेस m। ये जो है ये किसका फॉर्मूला है, ये आ गया FLC फंडामेंटल लॉगरिथम कोरोलरी। अभी हम लोग पढ़े थे
कि log ऑफ a पावर x टू दी बेस जो a होता है वो क्या होता है, x होता है। यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ m पावर अल्फा टू दी बेस m, ये हो जाएगा अल्फा, और log ऑफ a टू दी बेस m, तो log ऑफ a टू दी बेस m। बेस चेन रूल में अभी पढ़े थे हम लोग log ऑफ a टू दी बेस b 1/log ऑफ b टू दी बेस a होता है। यहाँ पे log ऑफ a टू दी बेस m है, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू 1/log a टू दी बेस m, तो 1/log a टू दी बेस m क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log m टू दी बेस a। यही तो हम लोग को प्रूव करना था कि log m पावर अल्फा टू दी बेस a, log m पावर अल्फा टू दी बेस a, यानी log m पावर अल्फा टू दी बेस a जो होगा वो अल्फा इंटू log ऑफ m टू दी बेस a होगा। अब हम लोग दूसरा फॉर्मूला को प्रूव करते हैं। दूसरा फॉर्मूला जो है log ऑफ m टू दी बेस a पावर बीटा, यानी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं log ऑफ m टू दी बेस a पावर बीटा, ये भी बेस चेन रूल का फॉर्मूला लगेगा। ये हो जाएगा log ऑफ m बटे log ऑफ a पावर बीटा। यहाँ पे बेस को हम लोग a मान लेते हैं, यहाँ पे बेस a है, log ऑफ m टू दी बेस a बटे log ऑफ a पावर बीटा टू दी बेस a। यहाँ पे log ऑफ m टू दी बेस a, और ये लॉगरिथम फंडामेंटल क्रोली log ऑफ a पावर x टू दी बेस a x होता है, log ऑफ a पावर बीटा टू दी बेस a क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे log ऑफ m टू दी बेस a पावर बीटा इक्वल टू 1/बीटा log m टू दी बेस a। अब तीसरा फॉर्मूला प्रूव करते हैं, इसको पहले लिख लीजिए। तो तीसरा जो फॉर्मूला है log m पावर अल्फा टू दी बेस a पावर बीटा, ये अल्फा व बीटा log ऑफ m टू दी बेस a है। तो यहाँ पे इसका LHS में log m पावर अल्फा टू दी बेस a पावर बीटा है, यानी m पावर अल्फा ये प्रोडक्ट है, a पावर बीटा ये इसका बेस है। तो बेस चैनल फॉर्मूला से ये हो जाएगा log ऑफ m पावर अल्फा बटे log ऑफ a पावर बीटा। यहाँ पे दोनों का बेस हम लोग a मान लेते हैं, ये हो जाएगा log ऑफ m पावर अल्फा टू दी बेस a। अभी हम लोग पढ़े हैं पावर फॉर्मूला में, पावर रूल में log ऑफ पहला फॉर्मूला log ऑफ m पावर अल्फा टू दी बेस a क्या होगा, ये अल्फा इंटू log ऑफ m टू दी बेस a होगा। ये FLC फॉर्मूला log ऑफ a पावर x टू दी बेस a क्या होता है, x होता है, तो log ऑफ a पावर बीटा टू दी बेस a क्या हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा log ऑफ m पावर अल्फा a पावर बीटा इक्वल टू अल्फा बाय बीटा log ऑफ m टू दी बेस a। ये तीसरा प्रूव्ड हो गया। अब पावर रूल पे कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। मेरे पास ये 4 क्वेश्चन है। log ऑफ 64 टू दी बेस 16 क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ 4 पावर 2, यानी 64 को लिखेंगे 4 पावर 4 और 16 को लिखेंगे 4 पावर 2। ये आ जाएगा log m पावर अल्फा
टू दी बेस ए पर पावर बीटा, इसका जो फॉर्मूला होता है अभी ड्राइव किए थे, अल्फा बाय बीटा इंटू लॉग ऑफ एम टू दी बेस ए, ये हो जाएगा अल्फा बाय बीटा, यानी अल्फा की जगह पे 4 है, बीटा की जगह पे 2 है, ये हो जाएगा 4/2 लॉग ऑफ एम टू दी बेस ए, एम की जगह पे 4 और बेस की जगह पे 4, ये 4 टू दी बेस 4, ये हो जाएगा 4/2। अभी हम लोग पढ़े थे लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस एक्स, यानी एक्स का क्या पावर ले जो एक्स आएगा, तो एक्स का पावर 1 लेंगे तब एक्स आएगा। उसी तरह से लॉग ऑफ 4 टू दी बेस 4, यानी 4 का क्या पावर ले जो 4 होगा, यानी ये 1 आ जाएगा, यानी इसका रिजल्ट 2 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है लॉग ऑफ 27 टू दी बेस 25, इसी फॉर्मूला से बनेगा, इसको लिखेंगे लॉग ऑफ 3 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2, ये हो जाएगा अल्फा की जगह पे 3 है, बीटा की जगह पे 2 है, ये हो जाएगा 3/2 लॉग ऑफ m टू दी बेस a तो 3 टू दी बेस 5, तो ये इसको लॉग के ही टर्म में छोड़ देंगे। तीसरा क्वेश्चन है लॉग 27 टू दी बेस 3, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ 3 पर पावर 3 टू दी बेस 3, ये हो जाएगा पावर इसका क्या है 3 पर पावर 3 है और बेस की जगह पे 3 है, ये हो जाएगा लॉग ऑफ m पर पावर अल्फा टू दी बेस a, अल्फा इंटू लॉग m टू दी बेस a, ये हो जाएगा 3 इंटू लॉग ऑफ 3 टू दी बेस 3, तो 3 टू दी बेस 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। यहाँ पे हम लोग इसको लोगरिथम का जो प्रॉपर्टी है फॉर्मूला है उसमें भी बना सकते हैं कि लॉग ऑफ 27 टू दी बेस 3 का क्या पावर ले जो 27 आएगा, तो 3 का पावर 3 लेंगे जो 27 आ जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अगला है लॉग ऑफ 2 टू दी बेस 8, इसको हम लोग लिखेंगे लॉग ऑफ, यदि ये फॉर्मूला यूज करेंगे लॉग ऑफ m टू दी बेस a पर पावर बीटा, यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ 2 टू दी बेस 3, लॉग ऑफ 2 टू दी बेस 2 पर पावर 3, ये बीटा के जगह पे 3 है, ये हो जाएगा 1/3 लॉग ऑफ टू दी बेस 2 1/3 टू दी बेस 2 का वैल्यू, लॉग ऑफ टू दी बेस 2 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। या इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, अभी पढ़े थे हम लोग बेस चेंज फॉर्मूला, लॉग ऑफ a टू दी बेस b जो होता है 1/log b टू दी बेस a, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग log टू दी बेस 8, तो 1/log 8 टू दी बेस 2, ये हो जाएगा 2 का क्या पावर ले जो 8 होगा, तो 3 हो जाएगा, इससे भी रिजल्ट 1/3 हो जाएगा। या नहीं तो हम लोग बेस चेंज रूल का पहला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, log ऑफ 2 टू दी बेस 8 है तो पहले लिख लेंगे log ऑफ 2 बाय log ऑफ 8, फिर उसको बना लेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक जो है वो पावर फॉर्मूला ये हो गया, अब बचा प्रोडक्ट फॉर्मूला।